और आज का जो कलाम का जो टॉपिक है वो नोट फरमा लीजिए आप। हमारा उन्वान है कुर्बानी के पहाड़ पर ईमान का चिराग। क्या टॉपिक है? कुर्बानी के पहाड़ पर ईमान का चिराग। हालेलुया। आप सब तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? यस। जोरदार ताली बजा के कलाम को वेलकम करेंगे, खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। मेरे अजीजों, ईमान वो नहीं जो सिर्फ बरकतों पर जश्न मनाया जाए कि जब हमें बरकतें मिले तो हम उसके ऊपर जश्न मनाएं, हम उसके ऊपर खुश हों, बल्कि ईमान वो है जो खुदा के इशारे पर अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान गाह पे रखा जाए, खामोशी से, ताबियादारी से। हालेलुया। हम सब खुदा से दुआएं करते हैं, आए खुदावन मुझे बरकत दे, मुझे मुस्तकबिल दे, मुझे अच्छी जॉब दे, मुझे अच्छा घर दे, मुझे अच्छी औलाद दे, मुझे बैंगलो दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे अच्छी बीवी दे। हम सब दुआएं करते हैं, मगर कम ही लोग होते हैं जो खुदा से कहें, आए खुदावन तू जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो खुदा से कहे कि आए खुदा जो तू मुझसे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं? हम तो खुदा से बरकतें मांगते रहते हैं ना, बहने एक लिस्ट काटने मुनवा देते, मुनवा देते, मुनवा देते। आज का जो कलाम है, हम में से कौन सा कोई ऐसा शख्स है जो खुदा हमसे मांगे असी आखिए रब्बा ऐ प्याज तेरे वास्ते। आज हम एक ऐसे बाप की कहानी सुनने जा रहे हैं जो 100 साल का है, और एक ऐसे बेटे की कहानी जो खुद को बांधने देता है, जो खुद को बांधने देता है। वो ना चीखता है और ना ही वो भागता है, और ना ही वो बेटा आगे से लड़ता है, और ना ही वो बेटा आगे से बदतमीजी करता है। वो इतना ताबेदार है वो बेटा कि वो बाप के सामने वो खुद को रस्सियों से बंधवाता है अपने आप को। और ये कहानी मोहब्बत की कुर्बानी की, एक ताबेदारी की कुर्बानी की, बुलंदियों की कहानी है। मेरे जीजो, ये कहानी है इब्राहिम और इसहाक। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का कलाम पैदाइश 22 बाब में एक ऐसे शख्स के बारे में बताता है जो कि खुदा का दोस्त कहलाया है। कलाम मुकद्दस में खुदाए कदूस ने बाप इब्राहिम को अपना दोस्त कहा है, जो खुदावंद के लिए सब कुछ छोड़ चुका था। खुदावंद के लिए इसने अपने रिश्तेदार, नातेदार, इसने अपना मुल्क छोड़ा, इसने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और खुदा के कहने के ऊपर सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। तो भी खुदावन उसे जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां खुदावन ने उसे आजमाया। खुदावन ने उसे, जो अपना सब कुछ छोड़कर खुदावन के पीछे हो लिया, पर खुदावन फिर भी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां खुदावन ने उसे आजमाया। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। लिखा है इन बातों के बाद यूं हुआ कि बहुत सारी बातें पीछे गुजर गई हैं। पैदाइश की किताब जब शुरू से हम पढ़ें तो शुरू से जो है खुदावन ने आसमान और ज़मीन को बनाया, खुदावन ने हर चीज़ को बनाया, और फिर आगे चलकर जब नूह की कहानी शुरू होती है, फिर उसके बाद फिर बाप इब्राहिम को खुदा
चुनता है और उससे मोहब्बत करता है और उसे चुनता है, और खुदा फिर उससे हम कलाम होता है कि तू अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़, मैं तुझे एक मुल्क दूंगा जो मुल्क कनान का खुदा ने उससे वादा किया है। तो इन बातों के बाद जी शुरू से पढ़ेंगे। इन बातों, ये सारी बातें जो पीछे हो चुकी हैं ये मैंने आपको बताई, ये पीछे जो सारी बातें हो चुकी, इन बातों के बाद यूं हुआ कि क्योंकि जब कलाम शुरू हो रहा होता है ना, तो जब हम थोड़ा सा पीछे से उसको समझ आए ना, तो आगे से जो स्टोरी चल रही होती है उसको समझना इजी हो जाता है, कि जब हम पीछे से मंजर कशी उसकी सारी समझ लें। जी इन बातों के बाद यूं हुआ खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, और उसे कहा आए इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने क्या कहा? मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा किसने? खुदा ने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क को जा, और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। मेरे अज़ीज़ों, जब मैंने शुरू में आपको थोड़ा इसका सियाक़ो सबाक़ पीछे से बताया कि जब खुदावन ने बाप इब्राहिम को चुना, तो ये अपने मुल्क में पहले रहते थे, पहले देवी देवता की, चांद की परस्तिश करते थे, गैर मबूदों की परस्तिश करते थे, और जब खुदा ने इसको अपनी वर्शिप के लिए, अपनी परस्तिश के लिए इसको चुना, तो इसको हुक्म दिया कि अपने सारे रिश्तेदारों, नातेदारों को छोड़, और मैं तुझे एक मुल्क में लेके जाऊंगा, मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा। जो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि आसमान के तारे और समंदर की रेत के किनारे के जो रेत के मुताबिक तेरी नस्ल को मैं बढ़ाऊंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त इब्राहिम की उम्र 75 ईयर थी। कितनी? 75 साल उम्र थी जब खुदावन ने इससे हम कलाम हुआ। तो उसके बाद ये रास्ते में चल पड़ा है, और इससे खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, और वो 75 साल की उम्र में खुदा ने उससे वादा किया, और 100 साल की उम्र में खुदा ने उसको बेटा दिया। 25 साल के बाद खुदा ने उसको बेटा दिया, इसहाक दिया। और जब 25 साल के बाद उसने उसको बेटा दिया, तो वो कितना उसको अजीज होगा, क्योंकि उसका एक ही इकलौता बेटा है, और वो 100 साल का बूढ़ा शख्स हो चुका है, और उसको और औलाद की उम्मीद नहीं है। और खुदा का वादा भी है कि मैं इसहाक से तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और वो उसकी माँ को कितना अजीज होगा, सारा को, क्योंकि उनका बुढ़ापे में एक ही इकलौता बेटा पैदा हुआ है। और खुदा ने इब्राहिम को जब चुना अपनी खिदमत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए, तो वो इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ जब हमने कलाम पढ़ा कि खुदा ने उसको रोया में आकर कहा आए इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने उससे कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, साथ लेकर हूरिया के मुल्क को जा, और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर
पर जो मैं तुझे बताऊंगा, एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसे चढ़ा। मेरे अजीजों, जो सोख्तनी कुर्बानी होती है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं। सोख्तनी कुर्बानी जो होती है, एक तो कुर्बानी होती है, लेकिन जो सोख्तनी कुर्बानी होती है वो ज़बह करके उसके बाद वो जलाई जाती है। उसके बाद जलाई जाती, उसको जलाया जाता है। तो खुदावंद उससे कह रहा है कि उसको सोख्तनी कुर्बानी के लिए मूरिया के मुल्क में उसके पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां जाके उसको सोख्तनी कुर्बानी करनी है। मतलब कि उसको ज़बह करना है। इसहाक को, उसके इकलौते बेटे को, उसकी जो उम्मीद है, उसका जो एक ही इकलौता बेटा है, जो उसको 25 साल के बाद बुढ़ापे में खुदा ने उसको दिया है, उसको ज़बह करना है और उसको सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर, कुर्बानगाह के ऊपर रखकर, लकड़ियां रखकर उसको आग लगानी है। आप इमेजिन करें कि यहां कोई माँ या कोई यहाँ कोई बाप ऐसी कुर्बानी के लिए हाजिर होगा? हाजिर होगा? कोई नहीं होगा। और इब्राहिम ने कहा, मैं क्या हूं? हाजिर हूं। मैं हाजिर हूं। और मेरे अजीजों, जब ये उसको खुदा ने रोया में उससे हम कलाम हुआ है, तो कलाम मुकद्दस में हमें सारा का जिक्र नहीं मिलता कि उसने, उसकी माँ सारा जो उससे बहुत प्यार करती है, उसका इकलौता बेटा है, उसको उसने नहीं बताया होगा। अगर वो उसको बताती तो वो उसको बोलती, तेनू को गलत खाब आ गई है, जे तेनू को गलत रोया आ गई है, तू दुआ कर ना, तू दुआ कर, खुदा हो सकता अपने फैसले बदल दे, तू दुआ कर। लेकिन उसने अपनी बीवी सारा को नहीं बताया। मेरे अजीजों, जब अब्राहम सुबह उठा है, हम तीसरी आयत में पढ़ेंगे, गौर से सुनने का कलाम है। तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं इब्राहिम, तब वो सुबह में उठा जी। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर, तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा, अपने गधे पर 4 जामा कसा, और अपने साथ 2 नौजवानों को, और अपने साथ 2 जवानों को, और अपने साथ अपने बेटे इसहाक को लिया, और अपने साथ अपने बेटे इसहाक को लिया, और सोखनी कुर्बानियां के लिए लकड़ियां, और सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां चीसे उठकर चीरी और उठकर चीरी। उसने सोख्तनी कुर्बानी, मैंने आपसे पहले कहा कि सोख्तनी कुर्बानी जो है उसको पहले उसने ज़बह करना था अपने बेटे को, फिर उसने आग के ऊपर उसको जलाना था। तो ये सोख्तनी कुर्बानी है। उसने लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी, उस जगह को जो खुदा ने उसको बताई थी, रवाना हुआ। तीसरे दिन के बाद इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने साथ नौजवानों से कहा, तब इब्राहिम ने अपने साथ जो नौजवान थे, उसके नौकर थे, उनसे कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो। मेरे अजीजों, जब इब्राहिम सुबह सवेरे उठा तो उसने अपनी बीवी सारा को नहीं बताया। अगर वो सारा को बता देता तो ओदा खोता भी लगा देती, ओदियां लकड़ियां भी लगा देती, ओदियां छुरियां भी लगा देती, ओदी सब कुछ शैवां लगा लुकू देती, आती मनु नहीं लभ रही। इस तरह ही आपकी जो बुआ जी हो, मेरा चश्मा घुमा देती हो, आती इस तरह ही पढ़ो, नजर जड़ी है ना ठीक हो, दुआ करो। तो वो खोता भी लगा देती हो, ओदियां छुरियां भी लगा देती, सब कुछ। लेकिन उसने अपनी बीवी को इसकी खबर नहीं दी। उसने अपने सामान को तैयार किया, गधे को तैयार किया, अपने नौकरों को तैयार किया, और वो उस मुल्क में, वो मुल्क है,
आप इमेजिन करें, एक कुर्बानी देनी है, एक बच्चे को ज़बा करना है, सोखनी कुर्बानी के लिए उसको जलाना भी है और सफ़र करके दूसरे मुल्क को जाना है। ये थोड़ी कि किसी दूसरे कमाड़ी जाना, नहीं, दूसरे मुल्क जाना है। कौन सा मुल्क है वो मूरिया का मुल्क है। और मूरिया के मुल्क में पहाड़ हैं और पहाड़ों में से एक पहाड़ खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे बताऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर जाके उसकी कुर्बानी करनी है। ऐसे नहीं है, वो सफर किया उसने और लिखा है तीसरे दिन, वो 3 दिन का सफर उसने पैदल किया है। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो तकरीबन 50 मील का रास्ता है। कितना? 50 मील। 50 मील का रास्ता उस बाप ने, उसकी उम्र तकरीबन 100 साल से ऊपर है। बाप इब्राहिम की उम्र कितनी है? 100 साल से ऊपर है। उसका बेटा है, उनके पास गधा है, उन्होंने लकड़ियां ली हैं, उसके पास 2 नौकर हैं, वो पैदल गए हैं। और लिखा है कि 3 दिन का सफर है। तो मेरे अजीजों, उस बाप का जो एक एक कदम उठ रहा होगा वो कितना भारी होगा। एक एक कदम जो है वो कितना सोच सोच के रख रहा होगा कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, बाहर के मुल्क ही चले जाएं, किसी मार्केट में चल जाएं, तो हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो वो चीज़ कोई खरीदने जा रहा है, वो चीज़ खरीदने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? वो अपनी चीज खोने जा रहा है। हाँ जी, वो अपनी चीज को कुर्बान करने, अपने बेटे को ज़बा करने जा रहा। वो 3 दिन का सफर वो सोच रहा होगा। ए ना असी सोचने कि ना कोई हमें कोई 1 महीने के बाद कोई चीज मिलने वाली हो तो हम दिन गिनते हैं, यार अब दिन नहीं गुजर रहे, यार हले 1 हफ्ता नहीं गुजरिया, हले 2 हफ्ते नहीं गुजरे। तो वो सोच रहा होगा 3 दिन कितने ना 10 दिन चले जाना, मेरा सफर लंबा हो जाए ताकि मैं अपने बेटे के साथ और वक्त बिता दूं, मैं अपने बेटे के साथ और बातें कर लूं, मैं अपने बेटे के साथ और टाइम गुजार लूं, प्यार करूं इसको तो मैंने ज़बा कर देना। क्योंकि जब उसने ताबेदारी कर दी तो समझ लो इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बा कर दिया था। आमीन। उसने अपने बेटे को ज़बा कर चुका है। उसने जब खुदा से कहा कि मैं हाजिर हूं, तो ये समझ लो वो कर चुका है, वो अपने बेटे को ज़बा कर चुका है, सफर में जा रहा है वो। और 3 दिन के बाद बाप इब्राहिम जब उन पहाड़ों को जब उसने देखा तो कलाम में लिखा है कि जब वो वहां पहुंचा, तीसरे दिन जी इब्राहिम ने निगाह की। आय हाय, इब्राहिम ने जब निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने नौजवानों से कहा, उसने जब दूर से उस पहाड़ को देखा जो खुदा ने उसको बताना था तो उसे नजर आ गया, क्योंकि नजर उन्होंने ही आंदा है जिन्हें देखना होता है। हालेलुया, नजर उन्होंने ही आंदा है। उसने दूर से पहचान लिया कि ओ थे मेरे बेटे ने मैं अपना कुर्बान करने जाना। उसने दूर से देख लिया जी। तब इब्राहिम ने अपने नौजवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जी। और इब्राहिम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां जिसके ऊपर उसने अपने बेटे को जलाना है, लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों कट्ठे रवाना हो गए। खोता उथे खिला रहा, नौकर उथे खिला रहे, दोवें ते बाप और बेटा जिसके ऊपर उसको लकड़ियों के ऊपर उसको जलाना है, वो उस बेटे को दी
उसने उठाई, छुरी उसने हाथ में ली और आग उसने हाथ में ली और उस मंजिल की तरफ जो है पहाड़ ते खोता नहीं चढ़ सकता, वो बंदे नहीं जाना सी, तो वो जो है वो पैदल जो है वो दोनों चल दिए जी। और वो दोनों इकट्ठे रवाना हुए। और वो दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, आए कितनी दर्दनाक कहानी है। तब ये मेरे अजीजों, जब हम ये कहानी पढ़ते हैं ना, आपने बड़ी दफा पढ़ी होगी, सुनी होगी, खादमों से सुनी होगी, चर्चिस में सुनी होगी, आप खुद भी कलाम पढ़ते हैं, लेकिन असी जो पढ़ने हैं ना तो सानू पता है ये तो आजमाइश है, सानू पता है ये तो आजमाइश है। खुदा ने इसहाक को कुर्बान नहीं करना, खुदा तो मेंढा दे देगा, लेकिन उस बाप ने तो उसने ज़बह कर दिया है ना। आप इमेजिन करें कि आप अब्राहम की फीलिंग क्या है। मैं आपको एक बाप की फीलिंग बता रहा हूं, मैं एक बाप की आपको दर्द की मैं उस कहानी को बयान करना चाह रहा हूं कि बाप जो है वो अपने बेटे से कैसे मुखातिब हो रहा है जी। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, आए बाप। आए बाप। उसने जवाब दिया कि आए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। आए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं। बेटा कह रहा है बाप से, आग तो लकड़ियाँ तो है ने, पर सूखनी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? पर सूखनी कुर्बानी के लिए ज़बह करके जलाने के लिए बरा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सूखनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया करेगा। सूखनी कुर्बानी के लिए मुहैया करेगा जी। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने उसे बताई थी। वहाँ इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई है। वहाँ पर देखे 3 दिन का सफर करके वहाँ पहाड़ पर चढ़ के वो उन्होंने आराम नहीं किया। वो 100 साल से ज्यादा का बुजुर्ग शख्स है और उसने इतनी तकलीफ में है वो कि मुझे अपने बेटे को अभी ज़बह कर लेना है, फिर भी उसने एक कुर्बान गाह बनाई खुदा के लिए। सब्र देखें, ईमान देखें उस बंदे का। और उस पर लकड़ियां चुनी, कुर्बान गाह के ऊपर उसने लकड़ियां चुनी, सेट की और अपने बेटे इसहाक को बांधा। अब ये बात है पॉइंट की, उसने अपने बेटे को बांधा। तो जब हम कलाम की स्टडी करते हैं तो ये जो बेटा है एक छोटा जा बेटा नहीं है जेड़ा उहदे नाल गल्लां कर रहा है कि वो सब कुछ तो साडे को है, लकड़ियां है या साडे को आज्ञा, साडे को हर चीज़ है, परा किथे आ। वो 3 दिन का सफर साथ चल रहा है, तो वो छोटा बेटा नहीं है। वो हम जब स्टडी करते हैं तो वो बेटा तकरीबन 16 से 20 साल की उम्र का वो बेटा है। कितनी उम्र है उसकी? 16 से 20 साल का बेटा है। और जब उसके बाप ने उसको बांधा होगा तो उन्हें समझ नहीं आई होगी कि होने की बनने लगा है। कोई बताएगा मुझे? जो बाप उन्हें बंधन लगा, उन्हें लकड़ियां सेट कर लिया ने, बरा उथे कोई भी नहीं है। तो जो बाप ने उन्हें बंधना शुरू किया रस्से दे नाल, तो उन्हें समझ आ गई होगी या नहीं आ गई होगी? आप 16 साल या 20 साल का कोई बच्चा यहाँ पर हो तो वो मैं समझना साढ़े सारे नाल होशियार होएगा। हाँ जी, वो हम सबसे होशियार होगा। तो वो मुझे ये बताइए कि जो 16 या 20 साल का बच्चा 100 साल का ज्यादा ताकतवर होगा या 20 साल का या 16 साल का बच्चा? 100 साल का बूढ़ा ताकतवर होगा या 16 या 20 साल का बच्चा? कोई बताएगा मुझे? 20 साल का बच्चा ताकतवर होगा ना बूढ़े शख्स से। तो आप ये देखें, ताबेदारी देखें, क्या
वो अपने बाप से लड़ नहीं सकता। भाई की हो गया तेन की करने मनु, वो की हो गया मनु, छुरी फेरेगा भाई की हो गया है। वो चीखता होगा भी, चीख भी सकता ना बचाओ मनु बचाओ, या बदतमीजी भी कर सकता है। आजकल के बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ। हाँ जी, वो ज़बा करने के लिए उसको बांध रहे हैं और उसकी ताबियादारी देखें कि वो अपने बाप के सामने वो खुद अपने आप को बंधवा रहा होगा, वो खुद अपने आप को सेट कर रहा आंदा होगा। रस्सी इधर खींचो जरा ज्यादा कस के बन्ने मनु, मैं हिल ना सका, इधरों बनो अल्लाह तो मैं इस तरह टेढ़ी कर ली, मैं हाथ इस तरह टेढ़ा कर लिया। अपने आप को खुद ही, वो बूढ़ा बाप है ना, वो इतना ताकतवर नहीं है, वो बूढ़ा है, एक जवान को बांध रहा है, तो वो खुद अपने आप को बंधवा रहा होगा। तो मेरे अजीजों, जब इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा, उसको कुर्बान गाह के ऊपर लकड़ियों के ऊपर रखा। अभी उसको जब बांध दिया तो लकड़ियों के ऊपर जब उसने उसको रख दिया और उसको अभी छुरी फेर के तो उन्हें आग लानी थी जी। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान पर से पुकारा कि आए इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब भी उन्हें आख्या मैं हाजिर हां। हालेलुया। फिर उसने कहा हालेलुया 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 हालेलुया। फिर उसने कहा कि अपना हाथ इस सड़क पर ना चला, इस पर ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। हालेलुया। मेरे अजीजो, वो कुर्बानी कर चुका था। जब वो घर से निकला था ना, उसने कहा मैं हाजिर हूँ, तो वो कुर्बानी कर चुका था। लेकिन जब वो 3 दिन का सफर करके अपने बेटे के साथ उस पहाड़ पर गया और जब उसने बांध दिया अपने बेटे को और जब छुरी चलाने लगा तो खुदा का फरिश्ता आ गया और उसने उसको रोक दिया। और आगे जब हम कलाम की आगे पढ़ते हैं तो फिर खुदा ने वहाँ बड़ा मेंढा भी मुहैया किया और खुदा ने उसके बेटे को बचाकर एक मेंढा मुहैया किया और उन दोनों ने उस मेंढे की कुर्बानी की और वो सलामती से अपने घर वापस पहुंच आए। मेरे अजीजों, हमारे लिए कलीसिया के लिए आज का कलाम क्या है? आज की कलीसिया नेमतें चाहती है मगर कुर्बानी साढ़े कोल कोई नहीं है। अगर इब्राहिम जैसी बरकत चाहिए तो इब्राहिम जैसा ईमान नहीं होना चाहिए साढ़े को। क्या हम खुदा के सामने अपना इजहाक रख सकते हैं? इजहाक का मतलब क्या है? अपनी कीमती चीज। इब्राहिम के पास क्या था? उसके पास क्या था? अपना इकलौता बेटा था ना, जो 25 साल के बाद खुदा ने उसको दिया था। 100 साल की उम्र में सबसे कीमती चीज उसका बेटा था। वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा अजीज है, क्या हम खुदा के सामने रख सकते हैं? रिश्तेदारी, हम कहें कि हम खुदा से ज्यादा हम किसी अजीज को प्यार करते हैं। हम कहें कि हम असी यस्सू ਨੂੰ सब तो ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन। हम अपनी फैमिली से, इस दुनिया से, इस दुनियादारी से ज्यादा हम खुदा को प्यार करते हैं, हम यस्सु को प्यार करते हैं। मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। जी, मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना किया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। तो मेरे अजीजों, कलाम वही है कि अगर इब्राहिम जैसी बरकत चाहिए तो इब्राहिम जैसा ईमान भी
हमारे पास होना चाहिए। क्या हम खुदा के सामने अपना इज़हाक रखते हैं? फिर आपसे पूछ रहा हूँ, रखते हैं? रखते हैं? नहीं रखते, नहीं रखते। मैं रखना, मैं रखना, मैं रखता हूँ। हालेलुया। मैंने यीशु वास्ते सब दुनिया छोड़ दी। मैंने यीशु के लिए सारी दुनिया एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ। हालेलुया। हाँ जी, मैंने दुनिया के लिए दुनिया की ऐशो इशरत को छोड़ा। मैंने यीशु के लिए हर एक चीज जो दुनिया करती है वो मैं और मेरा घराना नहीं करता। हालेलुया। मैं एक गवाही छोटी सी देना चाहता हूँ। मैं उस हस्ती जो कलामे मुकद्दस में एक ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, बाप इब्राहिम है, बुजुर्ग दाऊद है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पत्र रसूल है, पालूस रसूल है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिससे हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। इन हस्तियों से तो हम सीखते हैं। हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी, मैं भी खुदा का खिदमत गुजार एक खादम हूँ कि जब ये गवाही है छोटी सी कि जब ये खुदा का घर बन रहा था तो मैंने पहले भी फरमाया कि मैंने अपना बिजनेस, मैं एक बिजनेसमैन था। मैंने 25 साल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम किया। बाहर के मुल्क में मैं 10 साल रहा हूँ, बाहर से इंपोर्ट थी। तो मेरे इसी खिदमत में जब आया तो सब कुछ छोड़ दिया, काम काज हर चीज खिदमत के लिए छोड़ी, क्योंकि खिदमत कोई आम चीज नहीं है। खिदमत जो फुल टाइम खिदमत, जो हकीकी खिदमत है, वो फुल टाइम मांगती है। उसमें आपको रोज़े रियाजत में रुकना होता है, उसमें आपको दुआ रोज़े में रुकना होता है, खुदा को टाइम देना पड़ता है, दिन के पहर, रात के पहर। तो ऐसे खिदमत नहीं होती। तो मेरे चीज़ों जब ये चर्च बन रहा था तो जो मेरे पास गुंजाइश थी, जो जमा पूंजी थी, जो रह गई थी, तो वो मैंने लगाई और फिर कुछ पैसे आधे हमने दे दिए और आधे से कुछ थोड़े से ज़्यादा थे वो हमने देने थे, हमने इसके देने थे। और तकरीबन 1 महीने का टाइम था और 1 महीने के बाद हमने बाकी पेमेंट का अरेंज करना था। और दिन गुजरते गए, वो दिन ते ये चांद सके महीने का साल हो जाए, लेकिन वो महीना ही होता है। तो वो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 7 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। तो पैसों की अरेंजमेंट जो ना, वो कहीं से कोई आसरा नहीं हो रहा था। और जब पैसे एक चीज़ के दिए होते हैं, आधे पैसे दिए होते हैं, तो आप ना बैक हो सकते, ना इधर हो सकते, ना उधर हो सकते जी ना। तुसी दिते भी तो है ना, जेडे तो उन्होंने बचाने वास्ते होर भी तो दई देने ना। हाँ जी। तो मेरे अजीजों फिर कोई रास्ता नहीं नजर आया। तो फिर एक इजहाक है सी, एक ना, फिर एक इजहाक था, वो फिर वो ही था, फिर वही काम कर सकता था, और उस तो अलावा कोई और शायद काम कर नहीं सकती। तो फिर मेरे अजीजों फिर मेरे पास एक गाड़ी थी जो हमें सबको पसंद थी, मेरे बच्चों को, आपकी बाजी को, नई 0 मीटर गाड़ी थी, होंडा सिविक। तो वो फिर हमने बेची। तो वो फिर इस घर की जो है वो पेमेंट की। तो वो अगर ना हम बेचते तो मामला पूरा नहीं होना था, लेकिन फिर वो कुर्बान करनी पड़ी खुदावंद के लिए, खुदावंद के घर के लिए। तो मेरे अजीजों, खुदा हाय साढ़े को कुर्बानी मांगता है। मेरे अजीजों, मैं बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता, खुदा टाइम भी मांगता है, देखो खुदा टाइम भी मांगता है हमसे। खुदावन कुर्बानी मांगता है। ये सलीब कुर्बानी है आपके सामने, ये खुदावन यीशु मसीह की बहुत बड़ी कुर्बानी है। खुदावन ने, यीशु ने
ए सलीब दी उत्ते कोई देग नहीं चढ़ा देती, या इस सलीब के ऊपर कोई बछड़ा या बकरा नहीं चढ़ा दिया तो वो खुद चढ़े थे। हालेलुया। और जब मैंने कलाम की थीम शुरू से बांधी थी तो मैंने वहाँ कहा था कि हम जो हैं बरकतों के लिए हम जश्न मनाते हैं, बरकतें हमें मिलती रहें खुदा से तो हम उसमें खुशियाँ मनाते हैं। तो जहाँ सैक्रिफाइसिंग कुर्बानी की बात आती है तो उथे सानू असी आने खुदाया तेनू ही असी लभे सां, असी तेनू लभे सां, ओ खुदाया वो साडे नाल ही तू ऐ करना सी, ओ खुदाया वो तेनू नाल दा नहीं सी लभ्या, वो साडे नाल ही ये होना सी। तो मेरे अजीजों, जब कुर्बानी की बारी में आते हैं, जब कुर्बानी की आती है तो फिर हम खुदा को भी नहीं छोड़ते। और जब हम कुर्बानी के वक्त खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो ब्लेसिंग का टाइम वही होता है, ब्लेसिंग का टाइम वही होता है। और जब हम उस टाइम में हम बैक स्लाइड मार जाते हैं तो मेरे अजीजों फिर कुर्बानी से हम महरूम हो जाते हैं। मेरे अजीजों, इसहाक बनो, खामोश ताबेदारी से हम यीशु के शागिर्द बने, वो शागिर्द जो सलीब उठाकर पीछे चलते। मत्ती रसूल की अंजील 24 बाब 16 आयत में लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब चुके, अपनी सलीब ते मेरे पीछे हो ले। ते सलीब चुकनी कोई आसान काम नहीं है, सलीब चुकनी आसान काम नहीं है। खिदमत करना वो भी प्योर, जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है, वो भी प्योर खिदमत है, वो आसान काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर उसके फजल से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अगर हाथ बढ़ाता हूँ किसी के ऊपर दुआ करने के लिए तो फजल उसका ही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरा हाथ नहीं है। अगर मेरा हाथ हो तो कुछ भी ना हो, मेरा हाथ हो उसकी ब्लेसिंग ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता, ये उसी का फजल है। और उस फजल में रहने के लिए बहुत सारी कुर्बानियों को में रहना पड़ता है। आपको बहुत सारी सैक्रिफाइसिंग करना पड़ती है। आप दुनिया एक तरफ है तो तुसी एक तरफ जी, दुनिया एक तरफ है और दुनिया आप एक तरफ है। आपको अपनी नींद जो है ना उसको कुर्बान करना होता है, रात को सोना नहीं होता, रात को आपको दुआ में बैठना होता है। अगर मैं यहाँ 50 लोगों पर 100 लोगों पर दुआ करूंगा तो मैं रात को खुदा की हजूरी में सजदे में रहूंगा मैं सारी रात, ऐसे थोड़ी होता। और सुबह में मैं रोजे में ठहरूंगा मैं, हाँ जी, रात में मैं सजदे में झुकूंगा और सुबह में रोजे में मैं रुकूंगा। और इस दौरान में मनुते समय फिल्म देख सकना, हाँ जी। इस दुरानिया में मैं दुनिया की कोई ऐशो इशरत का कोई काम कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं मैं। मेरे जीजो, मैं आज आपको एक कल की टेस्टमनी मेरे ज़हन से निकल गई, अभी अभी याद करवाई है। कल की टेस्टमनी में खुदा के मज़बा पर खड़ा हूं, खुदा के जलाल के लिए मैं वीडियो डालता हूं। मेरा कोई काम नहीं है। मैं फेसबुक पर जो वीडियो डली है या टिकटॉक पर वीडियो डली है, उसका रिजल्ट आज सुन लें आप मेरे से, उसका रिजल्ट आप सुन लें कि वो वीडियो जो है वो बाहर के मुल्कों में, दुनिया के कोने कोने से मुझे फोन आ रही कि भाई साहब साढ़े वास्ते दुआ करो, भाई साहब साढ़े वास्ते दुआ करो। यकीन माने खुदा इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, खुदा अपने नाम और अपने जलाल के लिए, कि कल जो है एक स्वीडन से एक बंदे का फोन आया, स्वीडन से, बाहर के मुल्क से उसका फोन आया और वो एक बहुत गंदी स्पिरिट्स के अंदर वो जकड़ा हुआ था। वो बंदा, वो सरपंट जो होता है ना, नाग के अंदर, वो उसके अंदर नाग की तासीर थी। मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई है, चलो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा।
इबादत के बाद जब मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर एक तासीर है और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ना मेरे से काम होता है और ना मैं कुछ कर पाता हूँ। मैं बहुत इस मुल्क के अंदर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये जो गंदी स्पिरिट है मुझे कुछ करने नहीं देती। तो मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरा ईमान है कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं आज़ाद हूँगा। तो बस खुदावंद का ये फजल है, खुदावंद का जलाल है। तो जब मैंने उससे सारी बात पूछी तो मैंने उससे कहा कि घर में कोई है, मैं जब दुआ करूं तो कोई आपको संभालने वाला है? उसने कहा मैं अकेला ही, मैं अलोन हूं घर में। तो बस ये भी एक था कि ये इसकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर वो स्वीडन में मैं फ़ोन पर दुआ करूंगा तो कैसे ये संभलेगा। मेरी चीज़ों जब दुआ स्टार्ट की, अभी आपको पता है कि जब दुआ स्टार्ट ही होती है तो खुदा का मसा ठहर जाता है। तो दुआ स्टार्ट की और वो उसकी जो ज़ुबान है वो इत्थे तक आ गई, तो अखां ओदियां पुठियां हो गई, तो वाल ओदे खड़े हो गए, अखां पुठियां ते ज़ुबान इत्थे बाहर, पूरा नाग बन गया वो लड़का। और दुआ की, उसके अंदर से वॉमिटिंग, अंदर से गंद निकले जा रहा, निकले आग लग रही है उसको। पाक रूह का इतना गहरा मसा फोन पर वीडियो कॉल पर वो उसको कभी इधर गिरा रहा है, कभी उधर गिरा रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर। मैं और आपकी बुआ जी दुआ करे जा रहे हैं, रोजे में भी थे हम, दुआ करे जा रहे। आधा घंटा दुआ की, कितना? आधा घंटा दुआ की और वो आजाद हुआ। मेरे को वो आजाद हुआ और फिर उसको तेल और पानी पर दुआ करके दी, फिर उसने पिया, फिर तेल उसने अपने सीने पे, पेट पे, अपने सर पे लगाया और वो लड़का आज़ाद। हालेलुया, हालेलुया। और मैं खुदा के घर में खड़ा हूँ और सच्ची बात करनी चाहिए। उसने फिर मुझे वहाँ से कुछ गिफ्ट भेजा, मुझे नजराना भेजा, और ये 2 पंखे मैं उस नजराने के लेके आया हूँ। एक वो पीछे पड़ा हुआ है, और एक ये पड़ा हुआ है, और आज ही लेके आया हूँ। उसने कल मुझे नजराना भेजा, उसने फिर मैंने आज ही मैंने कहा इसके हम ना पंखों की ज़रूरत है घर में, खुदा के घर में, तो फिर ये आज ही पंखे। तो ये सारा जलाल, सारी ताज़ीम, सारी इज्जत खुदा के पाक नाम की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ये बहुत छोटा सा मैं ये ऑफरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से मैं काम पर नहीं हूँ, बहुत छोटा नजराना भेज रहा हूँ। मैंने कहा ये आपका छोटा भी हमारे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। तो सारी बात ये है कि जब हम अपना इजहाक खुदा को देते हैं ना, तो फिर खुदा भी आता है। फिर इधर बाहर जा ते तारे गिन ला, बाहर जा ते तारे गिन ला, जे गिन सकना ते गिन लो, फिर तारे जे गिन सकते जो। तो उन्हें आख्या जाओ समंदर की ना रेत भी गिन लो, जे अगर गिन सकते तो मैं तेनू ना एक इन्नी वड्डी कौम बनावांगा। ते बनाई फिर उन्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, बस जुड़े रहें खुदा के साथ, जुड़े रहें खुदा के साथ, और इसी में खुदावंद की ब्लेसिंग है। इब्राहिम के ईमान की बदौलत ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी नस्लों को बरकत मिली। हालेलुया। आज जो आजमाइश आप झेल रहे हैं वो आने वाली नस्लों के लिए खुदा का जलाल बन सकती है। हालेलुया। खुदा आपकी कुर्बानी को देख रहा है, आपकी राहों पर मेंढा पहले से तैयार है। हालेलुया। आपकी ज़रूरत के लम्हे में वो कहेगा रुक जा, मैं सब कुछ मुहैया
कर दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा यरी हूँ। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो। और मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल ईमान से भरा है कि हमने खुदा के कलाम से हम शेर हो चुके हैं। हालेलुया, फर्ज आमीन। और खुदा का गहरा मसा उतरा हुआ है। खुदा की हजूरी खुदा के कलाम के अंदर ही है। जब खुदा का कलाम खोलता है ना, ते वो जंग नहीं लड़ता, वो तलवारा नहीं चलाता, वो सिर्फ अपना कलाम करता है जिते जंग होती है सारी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।